पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कल रात इसरो के साइंटिस्ट को कितना रिस्की और कितना कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन लेना था, लेकिन उनका फैसला सही निकला और चंद्रयान 3 जो था वो अब लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में चंद्रमा की ओर आगे बढ़ रहा है। ट्रांस लूनर इंजेक्शन प्रोसेस सफल रहा। अगर अब तक आपने एपिसोड 1 नहीं देखा तो अभी चैनल पर जाकर विजिट करें और उसे जरूर देखें। अब आगे इसरो के हाथ से निकला चंद्रयान अब भटका तो कैसे बचेगा? दोस्तों, कल रात 12 से 1 के बीच इसरो के साइंटिस्ट ने एक बेहद कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन लेना था। किस समय जो इंजन है उसे फायर किया जाए चंद्रयान 3 का, ताकि उसके अंदर वो एस्केप वेलोसिटी डेवलप हो जाए कि वो अर्थ की ग्रेविटी को छोड़कर चंद्रमा के डायरेक्शन में, चंद्रमा जहां मिलेगा उस रास्ते पर आगे बढ़ चले। और इस दौरान सक्सेसफुली इस ट्रांस लूनर इंजेक्शन मनूवर को परफॉर्म किया गया। जब चंद्रयान 3 अर्थ की पेरिजी यानी कि 236 किलोमीटर धरती की सरफेस से दूर 5th ऑर्बिट में मौजूद था, तब अर्थ बाउंड पेरिजी फायरिंग की गई और एस्केप वेलोसिटी बढ़ाई गई चंद्रयान 3 की और वह निकल चला। सक्सेसफुली उसका इंजेक्शन हो गया लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में। अब समझते हैं पहले कि लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी है क्या। लूनर ट्रांसफर यानी कि चांद पर जाना, वहां पर ट्रांसफर होना। तो लूनर ट्रांसफर के लिए किस ट्रेजेक्टरी की जरूरत है? लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी की जरूरत है। ट्रेजेक्टरी वो पाथ है जिस पाथ पर जाने से चंद्रयान 3 जो है वो उस प्रोबेबल लोकेशन पर पहुंच पाएगा जहां 5 अगस्त को चंद्रमा पहुंचेगा। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। चंद्रमा लगातार चक्कर काट रहा है पृथ्वी के, वो एक जगह स्टेशनरी नहीं है। तो जब इसरो के साइंटिस्ट को अपना चंद्रयान 3 जो है लैंड करवाना है मून पर, तो उन्हें उस पाथ को फॉलो करना पड़ेगा जिस पाथ पर एक पर्टिकुलर टाइम पर चंद्रमा पहुंचेगा। जी हाँ दोस्तों, इन्हें प्रिडिक्ट करना पड़ रहा है, इन्हें कैलकुलेट करना पड़ रहा है, पहले ही अज्यूम करना पड़ रहा है कि यहाँ पर मून पहुंचेगा इस वक्त तक, तो हमको उस पॉइंट के लिए अपना डायरेक्शन जो है उस तरफ कर लेना है, अपनी नाव को उस रास्ते उस डायरेक्शन में भेज देना है। तो पहले कैलकुलेशन ही बहुत मुश्किल होता है। देखिए दोस्तों, चंद्रमा से पृथ्वी पर जाना हो या पृथ्वी से चंद्रमा पर जाना हो या हमारे सोलर सिस्टम में कहीं पर भी किसी भी सेलेस्टियल बॉडी पे उतरना हो या वहां से निकलना हो, तो हमको वही रूल अपनाना पड़ता है रॉकेटरी का, जिस प्रकार से हम किसी ट्रेन को पकड़ते समय इस्तेमाल करते हैं या ट्रेन से उतरते समय इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अगर आप मुंबई गए होंगे या कहीं पर भी आपने ट्रेन पकड़ी होगी जहाँ काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ होती है, तो अक्सर देखा जाता है कि खासकर मुंबई में देखने को मिलता है लोकल ट्रेन के दौरान, जब लगातार जो लोग होते हैं वो दौड़ते नजर आते हैं, एक पर्टिकुलर स्पीड पे अपने आप को मेंटेन करते हैं और फिर चलती ट्रेन के अंदर दरवाजे के पास पहुंच करके उसके ऊपर एक पर्टिकुलर मोमेंटम पकड़ के चढ़ जाते हैं उसके ऊपर। और जब स्टेशन आ जाता है और उन्हें उतरना होता है तो फिर वो उतर कर अचानक से कूदते नहीं है ट्रेन से, वो दौड़ते हुए एक पर्टिकुलर स्पीड में धीरे धीरे उतरते हैं। तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से कि हमें धरती से अगर चंद्रमा पर पहुंचना है तो धरती की एक पर्टिकुलर स्पीड है दोस्तों। धरती एक जगह स्टेशनरी नहीं है, तो वो सन का परिक्रमा कर रही है, सूरज की परिक्रमा कर रही है, साथ ही साथ अपनी धुरी पर भी गोल गोल घूम रही, तो उसकी एक स्पीड है। वेस्ट से ईस्ट की तरफ हमारी जो धरती है अपनी धुरी पर गोल गोल घूम रही है, तो उसकी एक स्पीड है। तो आप अगर बोलें कि हम यहाँ खड़े, यहाँ से सीधा ठाड़ अपन परपेंडिकुलर यहाँ से रॉकेट भेज दे, तो उसके लिए काफी ज्यादा फ्यूल लगेगा, उतना है नहीं और ना ही उतना बजट है इसरो के पास। तो हमें करना क्या होगा, हम सबसे पहले वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन पे थोड़ी ज्यादा स्पीड से जो है रॉकेट लॉन्च करते हैं। फिर वो गोल 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 चक्कर काटता है धरती के, यानी कि पहले वो उठता तो परपेंडिकुलर दिखता है आपको, फिर एक पर्टिकुलर एंगल ले लेता है और उसके बाद उस एंगल से एक पर्टिकुलर हाइट मेंटेन करता है और फिर ऑर्बिट करने लगता है। तो जब वो गोल गोल ऑर्बिट करने लगता है तो उसके ऑर्बिट की परिधि को धीरे धीरे करके बढ़ाया जाता है, जिससे उसे एक गति मिले, एक मोमेंटम मिले, और उसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है। और इसी तरीके से चंद्रयान 3 के साथ हुआ, उसे लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में डाल दिया गया। अब 5 अगस्त वो टाइम प्लान्ड है, फिर से एक बार क्रूशियल मोमेंट रहेगा, फिर से एकदम कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग रहेगी और वहां पर 5 अगस्त को अगर सब कुछ सही रहा, अगर लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में सही तरीके से चंद्रयान 3 जा पाया, उसे पकड़ कर चलता रहा और सटीक जगह पे वहां पहुंचा और उस वक्त चंद्रमा उससे वहां मिला और उसकी ग्रेविटी ने उसे कैप्चर किया। 5 अगस्त का वो टाइम है जब लूनर ऑर्बिट इंसर्शन करवाया जाएगा, LOI। 3rd फेज की शुरुआत होगी, 2nd फेज खत्म हो चुका होगा और 3rd फेज की शुरुआत होगी चंद्रयान 3 की, और वो लूनर ऑर्बिट इंसर्शन को मनूवर करेगा। फिर उसकी गति जो है उसे चेंज किया जाएगा, उसके डायरेक्शन को, उसके एंगल को चेंज किया जाएगा और वो उसके बाद में लूनर ग्रेविटी में कैप्चर हो जाएगा। जो गुरुत्वाकर्षण है चंद्रमा का, वो उसे अपनी तरफ, अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड में कैप्चर कर लेगा और उसके बाद चंद्रयान फिर ऑर्बिट करने लगेगा
जो चंद्रमा है उसका फिर गोल गोल घूमते घूमते धीरे धीरे अपनी स्पीड कम करते करते धीरे से उसके बाद वो नीचे उतर जाएगा चंद्रमा के सरफेस पर। अब बात यहाँ पर क्या आती है, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम एक बड़ी घोषणा करना चाहते हैं। क्या आप अपनी स्किल को वीडियो बनाकर दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं? आप एक राइटर हो, आप एक पोएट हो, आप एक कुकिंग स्किल जानने वाली गृहिणी हो, आप एक डॉक्टर हो, आप एक इंजीनियर हो, आप किसी भी स्किल के मालिक हो। क्या आप अपने स्किल्स को वीडियो बनाकर दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो नॉलेज टीवी हिंदी यूट्यूब के इतिहास में पहली बार लेकर आया एक ऐसा हिंदी यूट्यूब कोर्स जो आपको सिखाएगा मोबाइल से प्रोफेशनल यूट्यूब वीडियो बनाना, सीक्रेट टिप्स जिससे आप अपने वीडियोस पर मिलियंस ऑफ व्यूज अट्रैक्ट कर सकते हैं, हैंडल कैसे करना है कॉपीराइट इश्यूज को, सिनेमैटिक इफेक्ट्स कैसे डालने हैं, एनिमेटेड फॉन्ट्स कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, एडवांस एडिटिंग क्या होती है। साथ ही हम आपको देंगे प्राइवेट ग्रुप का वो सपोर्ट जो आपको आपके यूट्यूब अकाउंट बनाने से लेकर के पहला यूट्यूब चेक प्राप्त करने तक आपके साथ रहेगा। तो अभी क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को और बन जाइए यूट्यूब जर्नी में हमारे हमसफर। आपने टाइटल देखा, इसरो के हाथ से निकला चंद्रयान 3, अगर भटका तो कैसे पहुंचेगा। देखिए दोस्तों, अभी जिस रास्ते पर है चंद्रयान 3 उसे एकदम कैलकुलेटेड वे में भेजा गया है अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकालकर एक पर्टिकुलर लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी में। अगर अब ऊपर नीचे हुआ तो दिक्कत होगी। दिक्कत क्यों होगी, पहले समझते हैं। जो प्रोपल्शन सिस्टम हमारे पास में है, जो रॉकेट्स LVM-3 जिससे हमने इसे बाहुबली रॉकेट जिससे हमने इसको भेजा, उसकी एक क्षमता है एक पर्टिकुलर पेलोड को ले जाने की। अब 3.8 टन का ये पूरा पेलोड था जिसे भेजा जा रहा है, ठीक है। चंद्रयान का एक पूरा वेट है और उसे ले जाने के लिए फ्यूल भी लगता है, उसका भी वेट होता है। 3.8 टन के वेट को 3,80,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा पर भेजना बड़ा काम है, ठीक है। तो आपने देखा होगा किस प्रकार से जो ये स्पेस एजेंसीज हैं वो चार्ज करती हैं पर केजी वेट के अनुसार आपको चार्ज करेंगी। अगर आपको अंतरिक्ष में कोई सामान पहुंचाना तो पर केजी वेट के हिसाब से प्राइस लगती है। आपको अगर एक एग्जांपल बताएं तो 1 लीटर बॉटल अगर आप पानी की ले जाएंगे अंतरिक्ष में तो उसमें आपको $2,000 लग सकते हैं। ये नासा का जो प्राइस है वो बता रहे हैं, इसरो का बेहद कम आएगा, लेकिन नासा का ये प्राइस है। तो जितना ज़्यादा पेलोड उतना ज़्यादा पैसा, तो हम उतना खर्च नहीं करना चाहते, नहीं हमारे इसरो के पास उतना अलॉटमेंट आता है। ये बात रही कि आने वाले मिशंस के दौरान जैसे सक्सेस मिलती जाएगी इसरो को, तो इसरो के पास में फंडिंग भी अच्छी रहेगी। तो अब इस वजह से होता क्या है, लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट भेजे जाते हैं, चलिए वो तो मान लिया, पर अब लिमिटेड फ्यूल भी भेजना होगा। यहाँ पर बैलेंस बनाना पड़ता है, पेलोड ज़्यादा डालना है कि फ्यूल ज़्यादा डालना है। फ्यूल ज़्यादा रहेगा तो अगर कहीं किसी ऑर्बिट में ऊंच नीच हो गई, कहीं कुछ डायरेक्शन ऊपर नीचे हुआ, तो उसमें इंजन्स को फायर करके उसे वापस डायरेक्शन में वापस सही कोर्स करेक्शन जिसे कहा जाता है, या ऑर्बिट में वापस लाना हो या ऑर्बिट से निकल गया उसे वापस लाना हो, तो वो उसे किया जा सकता है। पर अगर फ्यूल कम है तो आपको चांसेस कम मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फ्यूल कम रहते हैं। पहले तो बार बार अभी आपने देखा कि 5 बार इसे ऑर्बिट में मनूवर करा गया। 18 दिन से धरती के ही चक्कर काट रहा था चंद्रयान 3, और जब वो उसकी जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा था वो ऑर्बिट सर्कुलर नहीं था। पहला ऑर्बिट सर्कुलर था, उसके बाद वो अंडाकार ऑर्बिट में हो गया था, यानी कि एक जो पॉइंट था वो एकदम करीब रहता था धरती के सरफेस के, उसे पेरिजी कहते हैं, और एक पॉइंट जो था वो धरती के सरफेस से बहुत दूर था। लास्ट जो ऑर्बिट था उसका जो दूरस्थ पॉइंट था जिसे अपोजी कहा जाता है वो 1,27,000 कुछ किलोमीटर था, और उसकी जो पेरिजी थी वो 236 किलोमीटर थी धरती से। तो जब वो धरती के करीब आता था तब इसरो में बैठे ऑपरेटर्स जो थे, वैज्ञानिक जो थे, वो उसके थ्रस्टर्स को ऑन करते थे और उसका घेरा लगातार बड़ा होता जाता था, ठीक है। तो अब पहली चीज तो ये पेरिजी, अर्थ बाउंड पेरिजी फायरिंग के दौरान थोड़ा सा वहां पर फ्यूल बर्न हुआ सक्सेसफुल, उसे बार बार करेक्ट नहीं करना पड़ा, तो 5 बार सब सही हुआ। अब लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी में, अब अगर लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी के दौरान कोई ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि उसका डायरेक्शन भटकता है, तो वापस से फ्यूल को बर्न करना पड़ेगा, और वो फ्यूल सीमित है क्योंकि अभी 5 बार ऑर्बिट में और करेक्शन होने, जब वो लूनर ऑर्बिट इंसर्शन कर लेगा चंद्रयान 3, तो उस वक्त उसको हर ऑर्बिट में चेंज करने के लिए फिर से बार बार जो उसके ट्रैजेक्टरी को कम करने के लिए, उसके ऑर्बिट के जो उसका सर्कमफरेंस उसे कम करने के लिए बार बार उसको फायर किया जाएगा। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जहां सबसे ज्यादा फ्यूल खपना है वो है लैंडिंग के दौरान। जी हाँ दोस्तों, 30 किलोमीटर की हाइट पर जब पहुंचेगा, देखिए आखिरी ऑर्बिट जो है, जैसे धरती का ऑर्बिट हमने आपको बताया 5th ऑर्बिट, उसी प्रकार से लूनर ऑर्बिट में 3-4 बार घूमने के बाद में वो जब आखिरी ऑर्बिट में आएगा तो उसका जो बताया गया एपोजी और पेरिजी, तो उसमें जो पेरिजी है वो रहेगी आपकी 30 किलोमीटर की और जो एपोजी है वो 100 किलोमीटर की। तो 100/30 के ऑर्बिट में जब पहुंच जाएगा हमारा चंद्रयान 3, तब उसे उतारने का रिस्क लिया जाएगा। जब उसे उतारा जाएगा तो उसे नीचे गिराना ही है के हिसाब से चंद्रमा की सरफेस पे, लेकिन गिराना इस वजह से नहीं बोला जाता, हम उसे लैंड कराने वाले हैं, सॉफ्ट लैंड। तो वो जब नीचे की तरफ डिसेंड करेगा तो उसे फ्यूल बर्न करके अपने आप को नीचे गिरने की स्पीड को रोकना पड़ेगा। फ्यूल बर्न करके वो फ्यूल को अपोजिट डायरेक्शन में अपनी गिरावट के जो उसका डिसेंट हो रहा है, गिर रहा है जो, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो
बर्न करेगा उसके क्या बोलना चाहिए अपने थ्रस्टर्स के फ्यूल को और अपनी स्पीड को कम करेगा इतनी कि 5 मीटर प्रति सेकंड की उसकी स्पीड हो जाए। हालांकि उसके लेग्स को स्ट्रॉन्ग किया गया 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड को भी झेलने के लिए, लेकिन 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड को अटेन करने की कोशिश करेगा इसरो। तो उस दौरान उसके जो खुद के उसके ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स हैं वो उसकी स्पीड को ऊपर नीचे करेंगे, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्यूल वहाँ बर्न होना है। अगर लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में ही हम वो फ्यूल बर्न करने लगे, इन केस अगर लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में अगर कुछ उसका डायरेक्शन चेंज हो गया या उस पाथ से हट गया या ऐसा महसूस हुआ कि जो कैलकुलेट किया गया था वो थोड़ा गलत था, अभी मून जो है वो 5 अगस्त को यहाँ पर होगा तो हमें इस तरफ जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर फायरिंग करनी पड़ी अगर फ्यूल की, तो फ्यूल काफ़ी कम बचा रहेगा फिर लैंडिंग के दौरान, और वैसे ही फिर क्रैश लैंड जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जैसे कि चंद्रयान 2 के दौरान हुई थी। लेकिन होपफुली इस बार चंद्रयान 3 में ज़्यादा फ्यूल के लिए जगह दी गई है, जिससे चांसेस ज़्यादा हैं कि कुछ ज़्यादा कोर्स करेक्शन करना रहा, खासकर लैंडिंग के दौरान ज़्यादा कुछ करेक्शन करना रहा, ऐसी जगह पे उतरना वो हो गया जो 30 किलोमीटर का ऊपर से उसका ऑल्टीट्यूड आखिरी रहेगा, वहाँ अगर ऐसा महसूस हुआ कि नीचे जो है चीज़ें ज़्यादा खुरदुरी हैं, यानी कि वहाँ पर जो सरफेस है वो उतरने के लिए कंडूसिव नहीं है, तो आगे पीछे करके मनूवर करके जो है वो चंद्रयान 3 अपने आप को सही जगह उतार लेगा। तो इसीलिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फेज था जिसे सक्सेसफुली इसरो के वैज्ञानिकों ने उसे लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में डाल दिया है। अब होपफुली इस बीच जब तक कि वो लूनर ऑर्बिट में ना पहुंचे, हम होप करते हैं कि चंद्रयान 3 जो है उसे अब अपने फ्यूल को ना बर्न करना पड़े, इससे उस फ्यूल का सही इस्तेमाल होगा जब वो लैंड करेगा चंद्रमा की सरफेस पर। आशा करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो कृपया इसे अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।